देश के पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा कर दिखाया है और चाइना से मेडल जीतकर जब भारत लौटे तो देश के प्रधानमंत्री ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए धन्यवाद किया कि वह जीत कर आए हैं तो खुशी देश में बढ़ गई है। है कि आप कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, गृह राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री भाई निशित प्रामाणिक जी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक जी, उपस्थित सभी खेल संघों के पदाधिकारी, सभी कोचेस और मेरे प्रिय पदक वीरों, खिलाड़ियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, जिन्होंने देश में खेलों को एक नया आयाम दिया, एक नया सोच कि खेलोगे तो खिलोगे, इसी भावना से खेलों को आगे बढ़ाया और खेलों की सुविधाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय ऐसा था कि खिलाड़ी खेलों की सुविधाओं के लिए तरसते थे। प्रतिभा तो थी, सुविधाएं नहीं थी। आपने प्रतिभाओं को सुविधाएं देकर आज इतने मेडल जीतने के लायक बनाया है कि इन्होंने अपनी प्रतिभा चीन में दिखाई और वहां पर कई मंच, कई पोडियम तो ऐसे थे जहां केवल भारत ही दिखता था। इससे बड़ी खुशी की भारत के लिए बात क्या हो सकती है। 2010, 2014, 2018 में मिलाकर जितने मेडल आए थे, आपने भी 111 करके दिखा दिया कि 3 के बराबर आप एक थे। और इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स से लेकर थॉमस कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भी 100 पार और अब पैरा में भी 100 पार 111 करने का कीर्तिमान हुआ है। ये आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हमने 2 सालों में जीते हैं। और एक ऐसा अनुभव मैं साथियों आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक एक बात पकड़ने वाली होती। जैसे इन्होंने शुरू में कहा था विकलांग नहीं दिव्यांग, डिसेबल नहीं स्पेशली एबल्ड। ये केवल शब्द का बदल नहीं है, ये सोच बदलने की बात है। आप किस नजरिए से देखते हो। प्रधानमंत्री जी ने खेलों के प्रति सोच बदली, दिव्यांग जनों को भी अवसर दिया। आप कहीं पीछे नहीं रहे। अगर एशियन गेम्स में 107 तो आप 111 मेडल लेकर आए हो। इस देश में पहली बार हम देख रहे हैं कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री उन लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने कार्य से, अपने योगदान से अपने देश को गौरवान्वित किया है और विश्व में देश की आन बान और शान का परचम लहराया है। इस बेहद ही यादगार मौके पर माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप कृपया मार्गदर्शन देते हुए आशीर्वचन दें। साथियों, आप सभी को मिलने का अवसर मैं खोजता ही रहता हूं। और इंतजार भी करता हूं कब मिलूंगा, कब आपके अनुभव सुनूंगा। और मैंने देखा है कि हर बार आप नए उमंग के साथ आते हैं, नए उत्साह के साथ आते हैं। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाता है।
तो सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच एक ही काम के लिए आया हूं और वो है आप सबको बहुत बहुत बधाई देना। आप लोग भारत के बाहर थे, चीन में खेल रहे थे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा मैं भी आपके साथ था। मैं हर पल आपके प्रयासों को, आपके कॉन्फिडेंस को, मैं यहां बैठे बैठे उसको जी रहा था। आप सभी ने जिस तरह देश का मान बढ़ाया है वो वाकई बहुत अभूतपूर्व है और इसलिए आपको, आपके कोचिज को, आपके परिवारजनों को जितनी बधाई दें उतनी कम है। और मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए आप सबका देशवासियों की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्पोर्ट्स हमेशा से एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं। आप हर खेल में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक मुकाबला आपके भीतर भी चलता रहता है। आप हर रोज खुद से भी कम्पीट करते हैं। आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और खुद को बार बार समझाना भी पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप रात को मन करता है कि कल सुबह नहीं उठना है, लेकिन फिर पता नहीं क्या कौन सी ऊर्जा है एकदम से उठा देती है और दौड़ा देती है। अगर आपको ट्रेनिंग करने की इच्छा न भी हो फिर भी करनी पड़ती है। और चाहे सब ट्रेनिंग सेंटर से घर चले गए हो, लेकिन कभी कभी आपको कुछ घंटे एक्स्ट्रा पसीना बहाना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कहता है ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, उतना ही खरा उतरता है। और उसी तरह आप सब तप करके खरे उतरे हो। यहां जो जो लोग इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए, कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया। आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। और मेरी तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, खेल में दो ही चीज होती है, या तो जीतना या सीखना। हारना वारना होता ही नहीं है। अभी जब मैं आप सबसे बात कर रहा तो कुछ कह रहे थे कि इस बार एक कम रह गया, मैं अगली बार और जंप लगाऊंगा। यानी सीख करके आता है, नया विश्वास लेकर के आता है। बहुत लोग हैं जो इस बार गए होंगे, कुछ लोग पहली बार गए होंगे,
लेकिन 140 करोड़ देशवासियों में आपका सिलेक्ट होना, ये भी अपने आप की विक्ट्री है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए यह भी कहा कि जो खिलाड़ी मुकाबला जीतने से चूक गए, लेकिन वह हारे नहीं हैं, कुछ जरूर सीख कर आए हैं और आगे मौके काफी हैं। राजेश खत्री, नई दिल्ली।